हरे कृष्णा। अभी तक आप क्रम से नवम स्कंद तक श्रवण करते आए हैं। आज से दसम स्कंद की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दसम स्कंद में भगवान की बाल लीलाओं का और कैसे भगवान का प्राकट्य हो रहा है, उनका जन्म हो रहा है, उसका वर्णन है। तो सभी प्रकार की लीलाओं में सबसे गुह्य लीला बताया गया है। ये दसम स्कंद की जो लीलाएं हैं भगवान की, सबसे गुह्य लीलाएं हैं। जिसे भगवान की अलग अलग प्रकार की मुख्यतः 3 प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया गया है। द्वारिका लीला, फिर मथुरा लीला और उसके बाद वृंदावन लीला। भगवान भगवद गीता में 3 स्तर पर ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने सबसे प्रारंभ में अर्जुन को गुह्य ज्ञान वर्णन किया, फिर उसके बाद बीच के अध्यायों में गुह्यतर ज्ञान का वर्णन भगवान कर रहे हैं। फिर अंतिम में भगवान वर्णन करते हैं गुह्यतम ज्ञान। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अभी तक जो मैंने ज्ञान बताया ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान में वर्णन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो भगवान द्वारिका में पूर्ण होते हैं। फिर भगवान की जो मथुरा लीला है, तो मथुरा में भगवान और उससे थोड़ा स्तर जो है ऊंचा, पूर्णतर। और फिर भगवान वृंदावन में जो है पूर्णतम, ना सबसे श्रेष्ठ भगवान की लीलाएं। और वृंदावन लीलाओं में भी भगवान ने मुख्य रूप से जो बाल लीला की वो और भी गुह्य उनको बताया गया। तो समाज में इस पृथ्वी लोक में हम देखते हैं कि भगवान की लीलाओं को लेकर सबसे ज़्यादा जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां हैं भगवान के जन्म और मुख्य रूप से भगवान की बाल लीलाओं को लेकर के। तो आज हम विशेष रूप से भगवान के जन्म के बारे में, कि भगवान का जन्म कैसा एक रहस्य है ना। जैसे भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म क्या है, दिव्य है ना। दिव्य मतलब उनको तत्वतः है, वास्तविक उसके स्वरूप में जैसे वो हैं वैसे समझना बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन सामान्यतः सिर्फ इस पृथ्वी लोक में ही नहीं, इस पृथ्वी लोक से ऊपर जो अलग अलग लोग हैं, स्वर्ग लोक में देवी देवता हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि कई बार भगवान के जन्म या भगवान की जो बाल लीला हैं उनको लेकर के भ्रांतियाँ हो जाती हैं। तो इस मनुष्य लोक में तो स्वाभाविक है ना भ्रांतियाँ होना। तो सबसे मुख्य है ये बाल लीलाएं, इसलिए बहुत सावधानी के साथ भगवान के जन्म और इन लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, तत्वतः समझने का प्रयास करना चाहिए। एक आचार्य हैं रघुपति उपाध्याय, वो वर्णन कर रहे हैं भगवान की इन लीलाओं का, कि कैसे भगवान का जन्म और भगवान की जो बाल लीला है वो सभी दूसरी भगवान ने जो लीलाएं की उनसे दुर्लभ है। क्योंकि इन लीलाओं में भाग लेना साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है ना। बहुत उसके लिए विशेष पुण्यवान सुकृतिवान जीवात्मा चाहिए, जिनको कि ये अवसर इन लीलाओं में लेने का अवसर प्राप्त होता है। तो रघुपति उपाध्याय वर्णन कर रहे हैं अपनी प्रार्थना में, श्रुतिम परे स्मृति मित्रे। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो श्रुतिम परे वैदिक साहित्य की पूजा करते हैं, वेद हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्मृति मित्रे, जो वेदों के पूरक हैं, उपनिषद स्मृति जिनको कहा गया, उनकी पूजा करते हैं। फिर और कुछ लोग हैं भारत मन्ये भवन्तु भवभीता, कुछ लोग जो है महाभारत की पूजा करते हैं। लेकिन रघुपति उपाध्याय बता रहे हैं कि मैं तो पूजा करता हूँ भगवान श्री कृष्ण की, जो कि बाल रूप में है ना। अहमिह नंदम बंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म, कि मैं उनकी पूजा करता हूँ जो वसुदेव
नंद महाराज और यशोदा माँ के आंगन में खेल रहे हैं। तो बहुत दुर्लभ ये संग बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भी राजा परीक्षित को इसी 10वें स्कंद में आगे वर्णन करेंगे कि जो भगवान के साथ जो ग्वाल बाल हैं, जो सब खेल रहे हैं, वो कोई साधारण जीवात्मा नहीं है ना। कई कई जन्मों के पुण्य के बाद उनको ये अवसर प्राप्त हुआ है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर देवतेन माया श्रुतानाम नरदारकेन साकम बीजमनु कृत पुण्य पुंजा। कि ये जो ग्वाल बाल हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कैसे? कृत पुण्य पुंजा, है ना। कई कई जन्मों की भक्तिमय सुकृति, उन्होंने पूर्व के कई जीवनों में भगवान की शुद्ध भक्ति की, तब जाकर के ये बाल लीलाओं में उनको भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए सभी लीलाओं में बहुत महत्वपूर्ण है भगवान की बाल लीलाएं। तो कैसे इसको श्रवण करना है, कैसे हम इन लीलाओं के रहस्य को वास्तव में यथारूप सही रूप से समझ पाएँ, इसलिए श्रीमद् भागवतम के इस 10वें स्कंद के पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी चौथा श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान की ये बाल लीलाओं को श्रवण करना चाहिए, भगवान के जन्म के बारे में जानना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की हमारे हृदय में भगवान की लीलाओं को लेकर के, भगवान के जन्म को लेकर के कोई भी भ्रांति न रह जाए। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं निवृत्त तर से रूपी गीयमानात, कि ये लीलाएं सुनना है कैसे? निवृत्त तर से, जो कि पूर्ण रूप से सभी तृष्णाओं से, काम क्रोध लोभ मोह सभी अवगुणों से मुक्त हो गए हैं, है ना। परंपरा के माध्यम से, मुख्यतः वर्णन यहाँ पर आ रहा है परंपरा। भगवान भी भगवद गीता में वर्णन करते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षि विदु, कि ज्ञान जो है परंपरा के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि निवृत्त तर से रूपगी अमानत, है ना। परंपरा के माध्यम से अगर कोई श्रवण करता है तो क्या है, ये भगवान की जो लीला है, जो कथा है, वो भवोस दाक्षोत्र मनोविरामात, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चक्र के लिए क्या है? भवोषधि, एक प्रकार से इससे निकलने के लिए औषधि इसको बताया गया है। अगर सही रूप से इसको श्रवण किया जाए तो बहुत आनंददायक है। और फिर आगे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी की जो वास्तव में अपनी खुद आत्मा की हत्या करने वाले हैं, है ना। नतरेत से आत्मा, कि ऐसी कथाओं को जो श्रवण नहीं करते हैं परंपरा के माध्यम से, तो वो कौन लोग हैं? जो आत्मा की हत्या करने वाला है। कसाई घाती उनको कहा, पशुघ्नात, या है ना, जो पशु को हत्या करते हैं, मारते हैं, या स्वयं की आत्मा की हत्या करना। तो परंपरा के माध्यम से अगर हम इसको श्रवण करेंगे प्रमाणिक गुरु से, इस परंपरा के माध्यम से, तो बहुत अच्छे से तत्वतः भगवान के जन्म और भगवान की लीलाओं को समझ पाएंगे। नहीं तो बहुत सारी जो है भ्रांतियाँ उत्पन्न होगी, जो कि आज हम समाज में देखते हैं भगवान के जन्म को लेकर के, है ना। जैसे भगवान भगवद्गीता में वर्णन करते हैं अभी जानंती माम बूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, भगवान जब आते हैं तो उनको क्या है, यहाँ पर भौतिकतावादी लोग एक साधारण मनुष्य के रूप में जानते हैं, मनुष्य के रूप में समझते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परंपरा के द्वारा इन भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं कर रहे होते हैं। तो इसके कारण फिर उनके अंदर ये भ्रांतियाँ उत्पन्न होती कि कृष्ण तो साधारण एक मनुष्य हैं, है ना, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए सावधान करते हैं। ये प्रवेश करने से पहले ही, 10वें स्कंद की लीलाओं में प्रवेश करने से पहले ही, भगवान के जन्म के बारे में जानने से पहले ही सुखदेव गोस्वामी सावधान कर रहे हैं राजा परीक्षित के माध्यम से कि हमें एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के माध्यम से भगवान की लीलाओं को श्रवण करना। इसलिए व्यासदेव जी ने प्रारंभ में 9 स्कंद दिए, है ना। तो हमने जो है क्रम से 9 स्कंद श्रवण किए, जिससे कि हम योग्य बन पाएँ भगवान के जन्म के बारे में जानने के लिए, भगवान की लीलाओं को सही रूप से वास्तव में समझने के लिए। तो कैसे भगवान के प्राकट्य की शुरुआत होती है? तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि एक बार
पृथ्वी देवी, माता पृथ्वी बहुत सारे आसुरिक राजाओं के द्वारा बोझिल होकर के और गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनते हैं कि किस प्रकार से जो राजा हैं वो इस समाज में यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, समाज की सही रूप से जो राजा का कर्तव्य है वो रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी फिर अलग अलग इस ब्रह्मांड में जो भगवान के द्वारा नियोजित अलग अलग कार्यों के लिए जो शासक हैं, इंद्र है, अलग अलग देवी देवता हैं, और शिव जी को लेकर के जाते हैं क्षीर सागर। इसी ब्रह्मांड में, इसी लोक में भगवान का धाम है क्षीर सागर में। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी, शिव जी और सब देवी देवता, माता पृथ्वी जो कि गाय के रूप में हैं, उनको लेकर के जाते हैं और वहाँ पर भगवान की स्तुति करते हैं क्षीरोदक विष्णु की। कैसे स्तुति करते हैं? वेदों में बहुत उत्तम श्लोक बताया गया है, जिसको बताया पुरुष सूक्त कहा गया है। तो पुरुष सूक्त वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की वो स्तुति करते हैं, और उस पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा भगवान फिर वो प्रार्थनाएं से प्रसन्न होते हैं। भगवान उनको दर्शन देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्द यदुवंश में अवतरित होऊंगा। तो ये सब जब भगवान आश्वासन दे देते हैं तो सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी सब वापस लौट जाते हैं। और जब वापस लौटते हैं तो ब्रह्मा जी सबको, देवी देवताओं को आदेश देते हैं कि आप सब भी यदुवंश में अलग अलग रूप से भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट होइए, उत्पन्न होइए, है ना। जिस प्रकार से भी आप भगवान की ये लीला में, है ना, असुरों का संहार करने के लिए, है ना, भगवान अवतरित होंगे, तो उनको सहयोग प्रदान करने के लिए आप अलग अलग प्रकार से सारे यदुवंश में आप फैल जाइए। तो अलग अलग जो देवी देवता थे वो सब भी यदुवंश में जन्म लेते हैं, है ना, भगवान की लीलाओं की सहायता करने के लिए, उसमें सहयोग करने के लिए। तो ये यदुवंश है, उसका वर्णन नवम स्कंद में संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को नवम स्कंद के अंतिम में वर्णन करते हैं वहाँ पर कि किस प्रकार से राजा एक होते हैं देवमीड़, है ना। तो देवमीड़ के जो हैं पुत्र होते हैं एक आगे चल कर के, एक होते हैं पर्जन्य और एक सूर्यसेन। तो सूर्यसेन जो हैं वो क्षत्रिय, जैसे जो क्षत्रिय होते हैं तो वो कई बार अनेक विवाह करते हैं। तो हमने पूर्व में भी श्रवण किया है कि कैसे अलग अलग, तो कई बार क्षत्रिय रानी से विवाह होता था और कई बार शूद्र से भी पुत्र उत्पन्न होता था, या वेश्य कन्या कोई होती थी तो उनसे भी पुत्र की उत्पत्ति होती थी। तो जो सूरसेन थे वो क्षत्रिय, और उनसे फिर उत्पन्न होते हैं आगे चल कर के वसुदेव। लेकिन जो पर्जन्य थे तो पर्जन्य से वो वेश्य, क्योंकि उनकी माता थी, है ना, तो पर्जन्य से उत्पन्न होते हैं नंद बाबा। इसलिए नंद बाबा क्या है, आपस में वास्तव में एक ही पिता है ना। वसुदेव जी और नंद बाबा भाई भाई हैं, लेकिन चूंकि एक जो है वेश्य पत्नी से है और एक क्षत्रिय पत्नी से, तो इसलिए वसुदेव जी जो है क्षत्रिय होते हैं, आगे चलकर उनके अंदर क्षत्रिय के गुण आते हैं, और नंद बाबा वेश्य होते हैं, तो है ना। तो उनका जो है पूरा वेश्यों के वो राजा बनते हैं। तो आगे चल कर के फिर वसुदेव जी का विवाह होता है देवकी से, है ना। देवकी को विवाहित करके वसुदेव जी लेकर के आते हैं अपने राज्य में। तो जो देवकी के भाई हैं कंस, है ना, उग्रसेन के पुत्र, तो कंस भी उनके साथ में आते हैं, क्योंकि सामान्यतः ये विधि है वैदिक संस्कृति में कि जब नव विवाहिता कन्या अपने घर को छोड़ करके एक पराये घर में जाती है, तो पराया घर तो उसके लिए क्या है, अभी अनजान है ना। तो इसलिए उसको वहाँ पर कष्ट ना हो, उसको दुख ना हो, तो इसलिए भाई कुछ समय के लिए साथ में जाते हैं, और जब वहाँ से मेल मिलाप हो जाता है वो घर से भी, तो फिर भाई जो है वापस आ जाते हैं।
तो इस प्रकार से कंस देवकी और वसुदेव जी को रथ में लेकर के जाते हैं। तो जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में आकाशवाणी होती है ना। श्रीमद् भागवतम में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जब कंस घोड़ों की लगामें थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अश्लील आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो ये आकाशवाणी होती है। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है वैसे ही कंस तुरंत अपनी तलवार निकालकर देवकी को वध करने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जो कंस था वो उसको बताया कि सभी राजाओं में बहुत ही खतरनाक, मतलब एक प्रकार से दुष्ट, सबसे दुष्ट जो है ये कंस राजा था। और चाणक्य पंडित भी वर्णन करते हैं अपनी नीति में कि एक राजा पर कभी भी जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। तो चूंकि दुष्ट राजा था, सारे उसके अंदर अवगुण थे, तो अपनी बहन को भी अपने प्राण बचाने के लिए, है ना, जब आकाशवाणी हुई कि इसका पुत्र 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, तो तुरंत मारने के लिए तैयार हो गया। तो जब देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने विचार किया कि कैसे भी मुझे जो है प्राण बचाना है, देवकी के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो वसुदेव जी धर्मात्मा पुरुष थे, तो वहाँ पर अलग अलग शास्त्रों से और उपदेश देते हैं कंस को। लेकिन कंस तो असुर था, तो उस पर वो उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ना। वसुदेव जी बताते हैं कि हर क्षण वास्तव में जो है एक जीव की मृत्यु हो रही है ना। जब से जन्म हुआ है तब से हर क्षण हम मर रहे हैं, है ना। हमारा जन्म हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुए, मतलब हमारी 2 साल मृत्यु हो गई, वायु हमारी कम हो गई है। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्दनमस्तम चयन्नसो तस्यर्ते यच्छनोनितम उत्तम श्लोक वार्तया। कि जैसे सूर्य प्रतिदिन उदय हो रहा है और सूर्य अस्त होता है, तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ और अस्त हुआ, एक दिन व्यक्ति की आयु खत्म हो गई, हमारी जो है आयु वो कम हो गई। क्योंकि जन्म के समय से ही आयु वास्तव में निश्चित हो जाती है कि कितना हमें जीवन जीना है। तो इस प्रकार से वसुदेव जी बताते हैं कि हर दिन व्यक्ति मर रहा है और अंतिम में उसको एक ना एक दिन वास्तव में मरना ही है। लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता, है ना। वास्तव में ये सब जीवित रहना चाहते हैं हमेशा। तो इसलिए कंस भी चाहता था कि मैं भी हमेशा जीवित रहूं, है ना। मृत्यु से सबको भय लगता है। किसी को बताया जाए कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी मृत्यु हो रही है, तो कोई नहीं चाहेगा कि कैसे भी कैसे वो प्रयास करेगा कि कैसे मैं मृत्यु से बचूं। तो उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता वसुदेव जी। फिर वसुदेव जी और विचार करते हैं कि ये तो अब मानने वाला नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से तैयार था। तो फिर विचार करके बताते हैं कि ठीक है, तुम उसकी बड़ाई करते हैं कंस की कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारी प्रसिद्धि है ना, तुम राजाओं में महान राजा हो और देवकी तुम्हारी बहन है। तो इसलिए, और एक स्त्री भी है देवकी, तो इसलिए एक क्षत्रिय के लिए एक स्त्री का वध करना वास्तव में शोभाजनक नहीं होगा। सारे दूसरे राजा जो हैं वो तुम्हारी इस कार्य के लिए, इस कुकृत्य के लिए निंदा करेंगे, है ना। इस प्रकार से तो सामान्यतः क्षत्रिय हैं या असुर हैं तो उनको सम्मान अपना जो है बहुत ही प्रिय होता है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं तो थोड़ा सा जो है उनका हृदय जो है पसीजता है। फिर आगे अंतिम में सब जो है उपाय अपना करके फिर वसुदेव जी बोलते हैं कि ठीक है, 8वीं संतान वध करेगी ना, तो देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो इसलिए जो भी संतान होगी मैं वचन देता हूँ कि जितनी भी संतान होगी सारी संतानें तुम्हें मैं ला करके दे दूंगा, जिससे कि तुम उनका वध कर सको, है ना। तो देवकी के प्राण बचाने के लिए वसुदेव जी ये वचन देते हैं। और वसुदेव जी को वचन का उनका बहुत ही महत्व था, है ना, क्योंकि सत्य के रूप में वो सत्यवादी के रूप में प्रतिष्ठित थे। तो इसलिए कंस उनके वचन पर विश्वास करता है और कहता है कि ठीक है, 8वीं संतान वध करेगी।
तो इस प्रकार से फिर देवकी को छोड़ देते हैं, है ना। लेकिन उनको जो है बंदी बना लेते हैं, देवकी और वसुदेव जी को, कंस, और साथ में जो उनके पिता है कंस के, उग्रसेन, है ना, तो उग्रसेन को भी बंदी बना लेते हैं अपने राज्य में, जिससे कि जब भी संतान होगी तो तुरंत ये उसको छुपा ना पाएँ, है ना, क्योंकि भय था कि संतान हुई तो शायद ये लेकर के जो है नहीं भी आए लेकर के, तो इसलिए फिर वो बंदी बना लेते हैं, जिससे कि जैसे ही संतान होगी तो वो वसुदेव जी को मेरे पास लेकर के आना ही होगा। तो इस प्रकार से ये वर्णन होता है। फिर भगवान जो हैं देवकी और वसुदेव जी कंस के कारागार में बंदे ही हैं, है ना, तो भगवान का प्राकट होना है, और भगवान से पहले, क्योंकि भगवान तो 8वें पुत्र के रूप में आएंगे, तो उससे पहले अलग अलग 7 पुत्र वो भी होना है। तो भगवान जब ब्रह्मा जी और सब देवी देवता गाय को लेकर के क्षीर सागर पर गए थे, तो वहाँ पर वर्णन करते हैं, साथ में भगवान जो है उस समय योग माया शक्ति दुर्गा देवी को आमंत्रित करते हैं। दुर्गा देवी को भी बताते हैं कि तुम भी जो है जन्म लो, है ना, कहाँ पर, नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ पर, है ना, तुम जो है अपना जन्म लेना, तो तुम जो है मेरी छोटी बहन के रूप में प्रसिद्ध होगी, और इस जगत में लोग तुमको अलग अलग बहुत सारे नामों से भी जानेंगे, है ना, दुर्गा, काली, चंडिका, भद्रा, है ना, अलग अलग जगहों में अलग अलग तुम्हारे नाम इस प्रकार से प्रसिद्ध होंगे। तो भगवान अपनी माया शक्ति को इस प्रकार से आदेश देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अब मेरा जो है प्राकट्य का कुछ ही समय में समय आने वाला है कि मैं अवतरित होने जा रहा हूँ, तो इससे मेरे प्राकट्य में सहयोग करने के लिए, है ना, तुम भी पहले जो है अवतरित हो जाना। तो भगवान के प्राकट्य से पहले अलग अलग जो हैं 6 पुत्र होते हैं। तो पहला पुत्र जब होता है तो वसुदेव जी उसको लेकर के और कंस के पास जाते हैं। तो कंस थोड़ा वहाँ पर जो है विचार करता है कि 8वीं संतान से मेरा जो है वध होना है, आकाशवाणी के माध्यम से ये घोषणा हुई थी, तो पहला पुत्र को मैं अनावश्यक रूप से इस जो है बालक की हत्या क्यों करूं। तो वो बालक को जो है थोड़ी दया करके कंस लौटा देते हैं, है ना, और वसुदेव जी फिर उनको वो बालक को लेकर के और वापस आते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है कि कंस कैसे जो है लौटा दिया, लेकिन जब लौटा देते हैं तो फिर नारद जी वहाँ पर आते हैं, और नारद जी कहते हैं, थोड़ा कंस को उत्साहित करते हैं कि अलग अलग जो देवी देवता हैं तो उन्होंने भी यदुवंश में अलग अलग रूप से अवतार लिया है, तो वो 8वां पुत्र जो है वो कोई भी हो सकता है, उसकी शुरुआत पहले से भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि 8वां नंबर का जो पुत्र है घोषणा हुई है तो वही तुम्हारा वध करेगा, है ना। तो वास्तव में नारद जी क्यों यहाँ पर इस प्रकार से वो सारे पुत्रों को मारने के लिए कंस को जो है उत्साहित कर रहे हैं, कंस को कह रहे हैं, कंस ने जब छोड़ दिया था, वास्तव में क्योंकि नारद जी चाहते थे कि ये बच्चों की हत्या करेगा तो इसके क्या है पाप बढ़ेंगे, और जितनी जल्दी इसके ज़्यादा पाप बढ़ेंगे तो भगवान का उतनी जल्दी प्राकट्य होगा। तो वो नारद जी की वास्तव में योजना थी, इसलिए नारद जी प्रोत्साहित करते हैं कंस को सभी बच्चों को मारने के लिए। और इसकी एक और कथा आती है हरिवंश में कि वास्तव में कंस था अपने पूर्व जन्म में कालनेमी, और जो 6 पुत्र हैं देवकी के जिनको कि कंस ने मारा, जिनको षड्वर्ग भी कहा गया है, तो वो सब पूर्व जन्म में क्या है ये कालनेमी के पुत्र थे। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने जो है 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उनके जो बाबा थे हिरण्यकशिपु तो उनका साथ छोड़ दिया था। तो इस कारण से ब्रह्मा जी की तपस्या करने के कारण हिरण्यकशिपु ने उनको सभी 6 पुत्रों को श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम जो है सभी देवकी के गर्भ से
जन्म लोगे और तुम्हारा जो पिता है कालनेमी वो ही तुम्हारा वध करेगा। तो कालनेमी इसलिए कंस बना, और जो कालनेमी के जो 6 पुत्र थे वो देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं एक के बाद एक, और फिर कंस उनका वध करता है। वैष्णव आचार्य एक और इसमें रहस्य वर्णन करते हैं कि भगवान का प्राकट्य होना है तो भगवान क्या है, परम शुद्ध है ना। तो भगवान जब प्रकट होंगे तो वो स्थान सब कुछ क्या है, शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए इनकी तुलना की गई है, जो 6 पुत्र हैं उनकी तुलना की है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 अवगुणों से तुलना की गई है। जब तक जीवात्मा के हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है ना, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक वास्तव में भगवान का प्राकट्य हृदय में नहीं हो सकता, भगवान वहाँ पर प्रकट नहीं होंगे, है ना। लेकिन जब ये 6 जो अवगुण हैं, है ना, हम पूर्ण रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनसे मुक्त हो जाएंगे, तब वास्तव में भगवान का प्राकट होता है, तब वास्तव में हम भगवान की लीलाओं को समझने के योग्य बनते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में वर्णन करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदादि आविष्ट, ये सब ना छाड़ी किसे पावे राधा कृष्ण। कि जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब अवगुणों को नहीं छोड़ेंगे, इनको 6 शत्रु भी कहा गया, षड रिपु, है ना, जो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं, है ना। हर व्यक्ति के 6 जो है सबसे बड़ा शत्रु हैं जिनको कि नष्ट करना होता है। तो ये 6 शत्रु को जब व्यक्ति मार देगा तब वास्तव में भगवान फिर उस जीवात्मा के हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए ये पहले जो हैं 6 देवकी के गर्भ से पुत्र पैदा होते हैं जिनको कि कंस हत्या कर देता है। उसके बाद फिर 7वें के रूप में, पुत्र के रूप में भगवान अपने अंश के रूप में बलदेव जी के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान जब भी प्रकट होते हैं हमेशा भगवान के साथ बलराम जी भी प्रकट होते हैं, है ना। अलग अलग जितने भी अवतार लिए भगवान ने, हम देखते हैं राम अवतार में भी लक्ष्मण बलराम जी के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी भी आए। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम एक साथ आते हैं। तो 7वें के रूप में बलराम जी आते हैं, और बलराम जी जब आते हैं तो जो भगवान की शक्ति है योग माया शक्ति, योग माया शक्ति क्या करती है, बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देती है ना। तो उस स्थानांतर के कारण देवकी को ऐसा लगता है कि 7वां जो बच्चा है उसका गर्भपात हो गया है ना। इस प्रकार से देवकी को लगता है, लेकिन वास्तव में क्या है, योग माया के द्वारा वो रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। योग माया जो है उनको आकर्षित करती है वहाँ पर। तो इसलिए बलराम जी को संकर्षण भी कहा गया है ना। उनका जो नाम है संकर्षण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि गर्भ से वो आकर्षित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आ जाते हैं, और देवकी को लगता है कि गर्भपात हो गया है। तो इस प्रकार से कंस भी संतुष्ट हो जाता है कि ठीक है, ये पुत्र जो है बाहर ही नहीं आया, गर्भ में ही इसकी हत्या हो गई। फिर बलराम जी के बाद अब जो है भगवान का प्राकट होना है ना। भगवान श्री कृष्ण अवतरित होने जा रहे हैं। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो सबसे पहले भगवान जो हैं वसुदेव जी के मन में प्रकट होते हैं, और वसुदेव जी के मन से फिर देवकी के मन में जाते हैं, वहाँ पर प्रकट होते हैं। तो इस विधि को श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि वसुदेव जी जो हैं वो ये विधि के द्वारा देवकी को क्या करते हैं, दीक्षित करते हैं ना, दीक्षा देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं, है ना, और वो दीक्षा के द्वारा शिष्य वास्तव में फिर योग्य हो जाता है भगवान को ग्रहण करने के लिए।
भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए। जब तक गुरु के द्वारा, एक प्रमाणिक आचार्य के द्वारा शिष्य दीक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक भगवान उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसलिए ये विधि को दीक्षा वहाँ पर वर्णन किया गया। तो देवकी के गर्भ में जैसे ही वसुदेव जी के मन से भगवान प्रवेश करते हैं, तो पूरा जो कारागार है जिसमें कि वसुदेव जी और देवकी बंद थे, और देवकी का जो गर्भ है पूरा प्रकाशमान हो जाता है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान सूर्य के समान है ना, कृष्ण सूर्य सम। तो पूरा उसमें जो अंधकार था वो प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि भगवान का प्राकट्य होने वाला है, भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, है ना। तो उस प्रकाश से पूरा जो बाहर द्वारपाल थे और सब, एक प्रकार से कंस भी जो है इतना तेज वो प्रकाश था, भागवत में वर्णन है कि कंस उससे भयभीत हो जाता है पूरा, कि अब जो है विष्णु मुझे मारने के लिए प्रकट हो रहे हैं, है ना। तो पूरा सोते उठते खाते बैठते, है ना, हर समय चिंतन कि विष्णु जो है मुझे मारने आ रहे हैं, है ना, मारने आ रहे हैं। इस प्रकार निरंतर जो है पूरा 24 घंटे कंस का वही चिंतन था कि विष्णु प्रकट हो रहे हैं अब मुझे मारने के लिए, क्योंकि इतना दिव्य प्रकाश वहाँ पर होता है। तो भगवान का अब जो है प्राकट होने जा रहा है, उससे पहले सारी दिशाएं जो हैं, सब कुछ क्या है, बहुत ही शुभ हो जाता है ना। पृथ्वी एक प्रकार से जो जल है ना, तो पूरा वातावरण जो है भूमि का शांत, और एक प्रकार से कोयल जो हैं आवाज़ करने लगती हैं, पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, बहुत ही मधुर जो है ध्वनि होने लगती है ना। मतलब एक प्रकार से पूरा वातावरण जो है शुभ हो जाता है, सभी शुभ नक्षत्र वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं उस समय, क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए तो उसको कहा गया है रोहिणी नक्षत्र में भगवान जो हैं प्रकट हुए। तो जिस शुभ समय पर भगवान जो है प्रकट हुए वो बहुत ही शुभ समय था, है ना। ऐसा विशेष समय भगवान के प्राकट्य के लिए वास्तव में होता है ना। रोहिणी नक्षत्र और भाद्र पक्ष में भगवान जो है, तो वो शुभ समय में वहाँ पर पूरा वातावरण जब शुभ था, सारे नक्षत्र प्रकट हो गए थे इस प्रकार से, तो उस समय भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान का प्राकट्य जब होता है, भगवान प्रकट होते हैं, तो फिर कैसे भगवान प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में, है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है यहाँ पर जो है कि विष्णु के रूप में भगवान जो है प्रकट हुए, है ना। एक जो है बालक के रूप में भगवान प्रकट नहीं हुए, क्योंकि उससे पहले भगवान के प्राकट्य से पहले सब देवी देवता भी वहाँ पर आते हैं, है ना। जब पूरा प्रकाशित हो जाता है देवकी का गर्भ प्रकाश से, तो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, अलग सब देवी देवता आते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तार से, बहुत ही सुंदर ये प्रार्थना है ना। आप सब वो प्रार्थनाएँ पढ़ सकते हैं, अभी हम इसमें जो है चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत विस्तारित फिर उसका रूप हो जाएगा। तो ऐसे प्रार्थना जो है सब देवी देवता करते हैं, और भगवान विष्णु जो हैं चतुर्भुज रूप में आते हैं। तो कैसे आते हैं, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर जो है उनका। तम अद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभित कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद शोभगम महारवेदूर्य क्रीट कुंडलम द्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचन अंगद कंकनादिवि ब्रोचमानम वसुदेव एकक्षत। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आँखें कमल जैसी थीं, और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्ष स्थल पर
श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीताम्बर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते बेदुर मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषण अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तम अद्भुतम बालक अंबुजेक्षणम, है ना। तो बहुत ही अद्भुत जो है भगवान का रूप वहाँ पर प्रकट हुआ। कैसे रूप प्रकट हुआ? चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। तो ये भगवान की लीलाओं का वास्तव में क्या है? रहस्य है कि भगवान अजन्मा है ना, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो एक साधारण बालक के रूप में उनका जन्म नहीं हुआ है। इसलिए कृष्ण को जो है एक साधारण मनुष्य मानना, एक साधारण व्यक्ति के जैसे समझना वास्तव में सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अभिजनंती माम मूढ़ा, है ना, कि मूढ़ है वो व्यक्ति कि जो मुझे एक साधारण मनुष्य के रूप में जानता है। क्योंकि भगवान एक साधारण व्यक्ति के जैसे प्रकट नहीं हुए। कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन है कि भगवान के सुंदर जो हैं बाल थे। कौन इतिहास में जो है ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जिसके जन्म से ही बाल हों, बहुत सुंदर केस हों है ना। कोई ऐसा बच्चा जो है आज तक इतिहास में नहीं सुना हमने। तो फिर ऐसा कोई बच्चा जिसके कि चतुर्भुज हाथ हों, है ना, चार पूरे हाथ और सब में अलग अलग जो हैं शंख चक्र गदा पद्म सब आयुध, है ना, और अलग अलग जो है माला पहने, सुंदर वस्त्र आभूषण पहने, है ना, ये सब यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो ऐसा कोई भी बच्चा जो है आज तक जन्म नहीं लिया। साधारण बच्चा जन्म लेता है कैसे? और भगवान बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे थे वहाँ पर, मुस्कुरा रहे थे, है ना। सामान्य तो बच्चा जन्म लेता है रोते हुए, है ना, और बच्चा आता है कैसे आता है ना, बिना कपड़ों के नंगा बच्चा जो है जन्म लेता है इस प्रकार से। तो ये इससे हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके जन्म कर्म कैसे दिव्य है ना। इसलिए एक साधारण व्यक्ति के जन्म के जैसे मानने की भूल नहीं करनी चाहिए कि जैसे हमारा जन्म हो रहा है तो ऐसे ही भगवान ने भी जन्म लिया, है ना, कोई अंतर नहीं है, है ना। भगवान ने भी इसे थोड़ा ठीक है, कुछ भगवान में ज़्यादा शक्ति हो सकती, कुछ है ना, इस प्रकार से नहीं है। ऐसा जानना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो चतुर्भुज और एक और रहस्य वास्तव में जिसको कि सामान्यतः लोग जो है नहीं जान पाते भगवान के ये जन्म कर्मों के तत्व को, कि यहाँ पर वसुदेव जी और देवकी के माध्यम से भगवान विष्णु का जो है प्राकट्य हुआ है, कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ, है ना। तो कृष्ण सामान्यतः लोग इस प्रकार से समझते हैं कि कृष्ण जो हैं वसुदेव जी और देवकी के पुत्र हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण पुत्र हैं यशोदा माता के, है ना, और नंद बाबा के। क्योंकि जो समय पर यहाँ पर जो है भगवान विष्णु प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, उसी समय पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया कहाँ पर? माता यशोदा के यहाँ पर। लेकिन उस समय क्या हुआ कि सब जो है सोए हुए थे, है ना, और माता यशोदा भी बेहोश थी। तो इसलिए उनको किसी को पता नहीं चला कि कृष्ण का जो है प्राकट्य हुआ है, जन्म हुआ है। और कृष्ण के साथ जो है योग माया, जिनको कि आदेश दिया था कि तुम जो है मेरी छोटी बहन के रूप में प्रकट होना, तो यशोदा माता के माध्यम से योग माया भी प्रकट होती है ना। भगवान भी एक ही समय पर वहाँ पर प्रकट होते हैं और योग माया भी उनकी छोटी बहन पुत्री के रूप में प्रकट होती है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चल पाता। तो ये रहस्य ये हरिवंश में और अलग अलग पुराणों में आचार्य वर्णन करते हैं, शिल्पवाद तात्पर्य में यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, कि भगवान विष्णु जो हैं देवकी और वसुदेव जी के गर्भ से प्रकट हुए, लेकिन कृष्ण तो क्या है हमेशा वृंदावन में ही प्रकट होते हैं, है ना। और वसुदेव जी देवकी कहाँ है? अभी मथुरा में है, कंस के जो कारागार है तो मथुरा में है वहाँ पर, है ना। लेकिन हमेशा भगवान वृंदावन में ही होते हैं, वृंदावन में ही भगवान का प्राकट होता है अपने बहुत ही जो हैं बड़े चढ़े भक्तों के बीच में, ना, माता यशोदा, नंद बाबा, है ना, जो कि बाल लीलाओं में
जो हैं भाग लेने के लिए वास्तव में जो हैं योग्य हैं, तो वहाँ पर भगवान ने प्राकट्य लिया। तो कैसे देवकी और वसुदेव जी के यहाँ पर विष्णु प्रकट हुए, है ना। विष्णु और कृष्ण एक ही हैं, वास्तव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर भी है ना। क्योंकि कृष्ण जो है मूल हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और बाकी बलराम जी हैं जैसे, है ना, राम है, नरसिंह वराह हैं, और भी अलग अलग जो हैं, तो वो सब क्या हैं, भगवान के अंश हैं, है ना। भगवान ये सारे जो अंश हैं वो कृष्ण से आते हैं, है ना। लेकिन सामान्यतः भगवान जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो एक माध्यम बनाते हैं। तो जैसे सूर्य, प्रपात उदाहरण देते हैं कि उदय होता है तो एक माध्यम होता है पूर्व दिशा। वास्तव में सूर्य किसी भी दिशा से उदय हो सकता है, लेकिन पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, उसको एक माध्यम बनाता है। तो इसी प्रकार से भगवान जब प्रकट हो रहे होते हैं तो विष्णु भगवान के माध्यम से प्रकट होते हैं। जितने भी भगवान के इस पृथ्वी लोक पर अवतार होते हैं तो वो क्षीरोदक साई विष्णु के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण वास्तव में सभी अवतारों के मूल हैं, है ना। इसलिए कृष्ण आदि पुरुष हैं, है ना, अवतरित होते हैं, वो अवतार नहीं हैं। ये हमें इस रहस्य को समझना है। बाकी जितने भी हैं वो सब क्या हैं, कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण क्या हैं, अवतारी हैं, है ना। वो अवतार नहीं ले रहे हैं, वो स्वयं अवतरित हो रहे हैं अपने धाम से, है ना। गोलोक धाम से उस धाम को भी प्रकट करते हैं भगवान यहाँ पर, है ना। यथारूप वही धाम भगवान लेकर के आते हैं दिखाने के लिए यहाँ पर, जिससे कि हम वो धाम के महत्व को समझ पाएँ, है ना। तो ये वास्तव में भगवान के प्राकट्य का रहस्य। तो कैसे विष्णु प्रकट हुए, तो इसका वर्णन है कि विष्णु जब प्रकट होते हैं तो फिर वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हैं। उसके बाद वो स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु वसुदेव जी को कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने जो है इससे पूर्व जब ब्रह्मा जी ने तुम्हें आदेश दिया था प्रजा की उत्पत्ति के लिए, इस संसार में प्रजा को बढ़ाने के लिए, तो तुमने 12,000 वर्षों तक मेरी जो है तपस्या की थी, है ना। वो तपस्या के फलस्वरूप मैं वरदान देने के लिए प्रकट हुआ, और तुमने वरदान में मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। तो 3 जन्मों तक वसुदेव जी और देवकी ने 3 जो है जन्म की 3 बार भगवान आप जो है हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो, तो इस प्रकार से प्रार्थना की। तो पहले जन्म में जब देवकी और वसुदेव प्रश्नी और सुतपा थे, तो उस समय प्रश्नी और सुतपा के रूप में भगवान का प्राकट होता है प्रश्नी गर्भ के रूप में, है ना। ये पहला जो है 3 वरदानों में से पहला भगवान का अवतार होता है। फिर दूसरी बार भगवान प्रकट होते हैं, दूसरी बार में प्रश्नी और सुतपा बनते हैं कश्यप और अदिति, और उनके माध्यम से भगवान का प्राकट होता है वामन के रूप में, है ना। भगवान जो है बलि महाराज को छलने के लिए बोने वामन के रूप में प्रकट होते हैं। फिर तीसरी बार अब जब प्रश्नी और सुतपा वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए हैं, तो यहाँ पर कौन प्रकट होते हैं? विष्णु, क्योंकि विष्णु भगवान ने ये वरदान दिया था, है ना। विष्णु भगवान की उन्होंने 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि मैं 3 जन्मों तक तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो तीसरे जो है यहाँ पर अवतार में पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं कौन? देवकी और वसुदेव से विष्णु प्रकट होते हैं, कृष्ण प्रकट नहीं होते, है ना। कृष्ण जो है उसी ठीक समय पर यशोदा माता के यहाँ पर प्रकट होते हैं। लेकिन जब वसुदेव जी प्रार्थना करते हैं कि ये इस प्रकार का आपका रूप है, तो आप एक छोटे जो है 2 भुजा बालक के रूप में अपने इस रूप को परिणित कीजिए, जिससे कि आपकी ये बाल लीलाओं का हम आनंद ले पाएँ। तो भगवान अपनी योग माया शक्ति से वहाँ पर फिर कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वास्तव में कृष्ण प्रकट थे, है ना, लेकिन उस समय सबसे पहले जब चतुर्भुज रूप में आए तो भगवान ने अपने विष्णु रूप को वहाँ पर बाहर किया। जैसे इसको हम समझ सकते हैं, भगवान द्वारिका में एक जो है लीला प्रकट करते हैं कि द्वारिका में
भगवान के 16,108 महल हैं और प्रतिदिन जो है भगवान 16,108 महल से अपने राज्यकार्य के लिए हर दिन सभागृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब 16,108 महलों से भगवान जो है सभागृह में जाते थे तो भगवान ने क्या है अपना विस्तार करके रखा था 16,108 रूपों में, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं जा रहे हैं तो क्या हो जाता था, सारे जो रूप हैं वो एक रूप में सम्मिलित हो जाते थे। जो 16,108 कृष्ण हैं वो क्या है एक कृष्ण बन जाते थे। और जब सभागृह से वापस 16,108 महलों में भगवान को जाना होता था तो फिर अपना विस्तार कर लेते थे। तो इस प्रकार से भगवान जब यहाँ पर आते हैं तो क्या होता है, जितने भी सारे जो हैं भगवान के अवतार हैं वो सारे अवतार वास्तव में कृष्ण में सम्मिलित होते हैं। और जब जैसी आवश्यकता है भगवान वो अवतार को प्रकट कर देते हैं, है ना। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है तो हरे कृष्ण महामंत्र में सारे मंत्र जितने भी अन्य युगों में मंत्र थे वो सारे मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी जब आते हैं तो सारे अवतार उनके साथ सम्मिलित होकर के आते हैं, है ना। तो इसलिए जब भगवान को फिर अलग अलग जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है वैसी भगवान उस रूप को प्रकट करते हैं। तो प्रारंभ में विष्णु रूप प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप में, लेकिन अब चूंकि आवश्यकता थी तो इसलिए भगवान ने उस रूप को छुपा लिया, अपने में समाहित कर लिया और भगवान एक सुंदर जो है अपने वास्तविक रूप में कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान जब कृष्ण रूप में प्रकट हुए तो फिर उस समय वसुदेव जी को लगा कि अब कंस जो है इसको लेने के लिए, इनको मारने के लिए आएगा यहाँ पर। तो उस समय क्या होता है, भगवान की योग माया शक्ति से, और उस समय पूरा घनघोर अंधकार छाया हुआ था सब जगह, है ना, क्योंकि रात्रि का समय था। भगवान जब प्रकट हुए तो वो तो 12 बजे रात उस समय था। तो उस समय चंद्रमा भी उदित नहीं था आकाश में, है ना, पूरा घना जो है अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन भगवान की योग माया की शक्ति से क्या होता है कि सारे जो द्वार बंद थे वो सभी द्वार खुल गए, और जो सारे पहरेदार थे वो पहरेदार सो जाते हैं, है ना, उनको पता नहीं चलता। तो वसुदेव जी फिर भगवान कृष्ण को लेकर के वहाँ से निकलते, सारे द्वार खुल जाते हैं। हथकड़ियाँ जो हैं वसुदेव जी को बंधी हुई थी वो हथकड़ियाँ खुल जाती हैं, लेकर के जाते हैं। वो लेकर के जब जा रहे होते हैं तो फिर बारिश भी हो रही है उस समय, है ना। तो बारिश से जो है भगवान को ढकने के लिए भगवान के जो विस्तार हैं वो शेषनाग, है ना, तो शेष जो हैं वहाँ पर आ जाते हैं भगवान के ऊपर जो हैं छाता करने के लिए। और बाद में फिर आगे और जब बढ़ते हैं देखते हैं कि यमुना नदी भी बहुत उफान पर है ना। लेकिन चूंकि वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे हैं तो यमुना नदी भी वसुदेव जी को रास्ता दे देती है, जिससे कि बहुत सरलता से भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी जाएं। तो वसुदेव जी फिर लेकर के जाते हैं और नंद बाबा के घर में उस समय सब सोए हुए हैं, है ना, किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो वहाँ पर रख करके भगवान कृष्ण को और जो योग माया है जो कि पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी वो उनको वहाँ से लेकर के और वसुदेव जी वापस जाते हैं, है ना। तो जब वापस आते हैं तो उसी प्रकार से फिर कारागार में आ जाते हैं। सारे द्वार पहले जैसे बंद हो जाते हैं, उनको हथकड़ियाँ जो है बन जाती है ना। और सारे जो पहरेदार थे वो जाग जाते हैं, सूचना देते हैं कि पुत्र की उत्पत्ति हुई है ना। लेकिन पुत्र नहीं था वास्तव में, वो तो पुत्री थी। इस प्रकार से सब कंस जा कर के सूचना देते हैं। कंस को सूचना मिलती है तो कंस मारने के लिए आता है ना, तो लेकर के जाता है छीन करके, है ना। लेकिन जैसे ही जो है छीन करके लेकर के जाता है और फिर जो पुत्री हैं उनको मारने के लिए तैयार होता है एक फर्श पर पटकने के लिए, तो वैसे ही क्या है वो दुर्गा का रूप, है ना, विशाल जो है अष्टभुजा वाली, इस प्रकार से रूप ले लेती हैं। क्योंकि भगवान की योग माया वो तो शक्ति है ना, एक तो पूरा अष्टभुजा रूप हो जाती है। और वर्णन करती हैं कंस को कि तुमको जो मारने वाला है वो तो क्या है कहीं और प्रकट हो चुका है ना, उसने तो जन्म ले लिया, प्राकट्य हो गया है। तो इस प्रकार से वर्णन करके और दुर्गा जी जो है वहाँ से फिर चली जाती हैं।
है ना, अष्टभुजा रूप अपना लेकर के। तो कंस बहुत भयभीत हो जाता है कि भगवान का कहीं और प्राकट हो गया है मुझे मारने के लिए, है ना। तो सारे अपने जो मंत्रीगण हैं, सारे उसके बहुत सारे असुर मित्र थे, है ना, वो सब मित्रों को बुलाता है, उनसे सलाह मंत्रणा करता है कि कैसे जो है हमने इतनी सारी व्यवस्था की थी मारने के लिए कि देवकी की 8वीं संतान जो है से वध होगा, लेकिन ये तो पुत्री निकली, ये तो पुत्र नहीं है ना, पुत्र के माध्यम से वध होगा, तो कैसे। और उसने भविष्यवाणी भी की कहीं और जो है प्राकट हो चुका है। तो सब अलग अलग जो है मंत्रणा करने के बाद सुझाव आता है कि इससे पहले जो है अभी 10 दिन तक जो भी जहाँ भी कहीं ने जो है जन्म लिया है, जितने भी पुत्र पैदा हुए हैं, उन सबको जो है मार देना चाहिए, है ना। इतना जो है अपने प्राण बचाने के लिए हम देखते हैं कितना क्रूर है ना। और मित्र भी जो है इस प्रकार की उसको सलाह दे रहे हैं कि जितने भी जो हैं बच्चे आसपास के इस पूरे मथुरा राज्य में, है ना, अलग अलग गांव में जहाँ भी जो है जिनने भी जन्म लिया है, तो उन सब को मार देना चाहिए, एक भी जो है बच्चा नहीं बचना चाहिए। तो इससे फिर रक्षा का उपाय हो सकता है। तो कैसे आसानी से बच्चों को जो है मारा जाए, है ना, कि जिससे कि कोई समस्या ना हो, तो उसके लिए पूतना कंस उसकी सहायता लेता है ना, पुत्रा को वो आमंत्रित करता है, क्योंकि पुतना जो थी बहुत एक्सपर्ट थी सभी बच्चों को मारने के लिए, है ना। अलग अलग जो है जाकर के बहुत सारे उसने सब बच्चों को वध किया था, बच्चों की हत्या की थी। शिल प्रपात तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि पूतना ने अलग अलग जगह जाकर के जितने भी बच्चे वास्तव में मारे थे, है ना, क्योंकि पूतना क्या है उसको बताया गया है श्रीमद् भागवतम में एक डाइन के समान थी वो, है ना। डाइन या उसको कहा गया खिचड़ी भी कहा गया है श्रीमद् भागवतम में। जैसे डाकनी होती है ना, तो बच्चों को मारने का वो प्रयास करती हैं, है ना, छोटे बच्चों की सामान्यतः हत्या। लेकिन शिल प्रपात वर्णन कर रहे हैं कि जहाँ पर जो है वास्तव में हरि कथा होती है, यहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है ना, नियमित रूप से, वहाँ पर जो है ऐसे भूत प्रेत, है ना, ये डाकिन चुड़ैल, इनका किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं होता। तो पूतना ने जितने भी जो हैं अलग अलग सब जगह जाकर के और जिन भी बच्चों को मारा था, वो सब कौन से बच्चे थे कि यहाँ पर वास्तव में भगवान की कथा नहीं होती थी, भगवान का नाम नहीं लिया जाता था, ऐसे बच्चों की वो हत्या कर पाई। जहाँ पर जो है भगवान का नाम लिया जाता था किसी न किसी प्रकार से, भले ही जाने अनजाने भी लिया जा रहा हो, है ना, जानकर जो है पूरी उत्सुकता के साथ पूरे प्रेम से नहीं भी लिया जा रहा हो, तो ऐसे स्थान में पूतना किसी बच्चे को नहीं मार पाए। सिर्फ ऐसे स्थान में वो बच्चों को मार पाई जहाँ पर कि कोई भी भगवान की हरि कथा, कोई भी नाम नहीं था। तो सब जगह मारने के बाद फिर पूतना प्रवेश करती है कहाँ पर, ब्रज में, है ना। नंद बाबा और वसुदेव जी के यहाँ पर उसको पता चलता है कि, है ना, यहाँ पर भी पुत्र कुछ दिन में भी जो है पुत्र की उत्पत्ति हुई है ना, क्योंकि नंद बाबा और माता सुधा ने जब उनको पता चला, है ना, वसुदेव जी जो हैं कृष्ण भगवान को रख कर के आ जाते हैं वहाँ पर, तो दूसरे दिन क्या है वो उत्सव मनाते हैं, है ना, भगवान का जो है प्राकट्य उत्सव। तो शिल प्रपात तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि प्राकट्य उत्सव, जन्मोत्सव जो है नंदोत्सव जिसको कहा गया है, वो बनाते हैं। तो सामान्यतः बच्चे की, है ना, जो माता से जब जन्म होता है तो उसकी जो है नाल काटी जाती है ना, तो उसके बाद फिर क्या होता है वो जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो इससे भी जो है एक ये भगवान के जन्म का जो है रहस्य प्रकट होता है कि भगवान वास्तव में जो है यशोदा माता के यहाँ ही प्रकट हुए हैं, है ना। देवकी और वसुदेव से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, क्योंकि नहीं तो कैसे वो वहाँ पर नाल जो है काटते और फिर भगवान का जन्मोत्सव होता। तो इस प्रकार से शिल प्रपात वहाँ पर वर्णन करते हैं। तो वो जन्मोत्सव मनाया, तो उसके कारण जो है सूचना लगी कि यहाँ पर भी पुत्र की उत्पत्ति हुई है। तो पूतना उनको मारने के लिए ब्रज में
जाती है। और पूतना क्या है, बहुत सुंदर एक स्त्री का रूप वहाँ पर ले लेती है, क्योंकि सामान्यतः जो ऐसी जो डाकनी होती हैं ये अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर सकती हैं। शिल्पकार वर्णन करते हैं कि इनके पास शक्ति भी होती है। जैसे पूतना जब गई तो वो क्या है, एक वृक्ष की डाल पर बैठकर जो है उड़ कर के गई, है ना, तो उड़ने की भी शक्ति होती है ना। वृक्ष पर जो है, टूटा हुआ वृक्ष जो है उखड़ा हुआ, तो वृक्ष पर बैठ करके और वो फिर ऐसे यात्रा कर सकती हैं, है ना। तो पूतना ऐसे वहाँ पर जाती हैं, और सुंदर रूप तो कोई भी रोकता नहीं, है ना, क्योंकि पूतना का विचार था, उसकी भावना थी कि जो है बहुत सरलता से मैं इसको मार दूंगी। कैसे? क्योंकि पूतना जो है अपने स्तनों में विष लगा करके गई थी, और उसका विचार था कि मैं कृष्ण को दूध पिलाऊंगी और उसके माध्यम से उनका जो है वध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब जाती हैं तो भगवान अभी पालने में हैं, है ना, और भगवान अभी कितना, अभी 3 दिन हुए हैं भगवान को वहाँ पर। तो जब पूतना जाती हैं और भगवान को देखती हैं, वहाँ पर उठाने का प्रयास करती है, तो भगवान पूतना को देखकर क्या है, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों आंखें बंद कर लेते हैं? अलग अलग आचार्य इसका वर्णन करते हैं कि सबसे पहला जो है वध करना पड़ रहा है भगवान को किसका? एक स्त्री का, है ना। वो सामान्यतः स्त्री हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, तो इनकी तो हत्या नहीं की जानी चाहिए, है ना, लेकिन भगवान को एक स्त्री का वध करना पड़ रहा है, तो इसलिए भगवान क्या है, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं पूतना जब उनको पालने से उठाती है। और भी आचार वर्णन करते हैं कि वास्तव में भगवान, क्योंकि ये पूतना जो है अपने स्तन में विष लगा कर गई थी, तो भगवान उसको देखना नहीं चाह रहे थे, है ना, उसके रूप को, तो इसलिए भगवान भी आंखें बंद कर लेते हैं। तो अलग अलग आचार इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो पूतना भगवान को लेकर के अपनी गोद में और बाहर जाती हैं, तो सब देखते हैं वहाँ पर, माता यशोदा और अलग अलग जो हैं सब गोपियाँ हैं वो सब देख रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर रूप चूँकि उसने रखा था, तो इसलिए कोई भी रोकता नहीं है ना, क्योंकि वो धाय के रूप में एक प्रकार से गई थी भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, तो इसलिए किसी ने भी वहाँ पर रोका नहीं। लेकिन जब भगवान को मारने का प्रयास किया तो भगवान ने जो है पूतना के ही क्या है, सारे जो है प्राण है वो चूस लिए, है ना। उसका स्तनपान करने के बहाने पूतना का जो है वास्तव में वध हो गया। और जैसे ही वध हुआ तो चूंकि उसने जो सुंदर रूप लिया था वो तो किससे लिया था? योग शक्ति के माध्यम से। लेकिन जब पूतना का वध हो गया तो वो योग शक्ति भी क्या है, खत्म हो गई। तो इसलिए वास्तविक उसका जो पूतना का स्वरूप है वो प्रकट हो गया, है ना। तो प्रकट हुआ तो बहुत विशाल, श्रीमद् भागवतम वर्णन है कि उसका शरीर था, है ना, कई किलोमीटर जो है लंबा उसका पूरा शरीर था, और वो पूरा पृथ्वी पर गिर गया, है ना। तो सब लोग जो हैं भयभीत हो गए। उस समय नंद बाबा नहीं थे वहाँ पर। नंद बाबा क्योंकि वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हुए थे, है ना, और वहाँ से लौट करके फिर वापस आ रहे थे कंस को अपना कर चुकाने के लिए। तो इस प्रकार से पूरा पूतना का भगवान सबसे पहले वध करते हैं। तो ये पूतना वास्तव में थी कौन, है ना, और भगवान ने इसका वध किया। तो वर्णन है कि पूतना जब भगवान ने वामन अवतार लिया था, वामन अवतार में भगवान जब बलि महाराज के राज्य में प्रकट हुए तो वामन भगवान जब बलि महाराज के राज्य में गए तो वहाँ पर बलि महाराज की एक बहन थी, छोटी बहन। तो जैसे ही भगवान वामन का रूप उन्होंने देखा तो उनकी इच्छा हुई कि ऐसा ही मेरा एक पुत्र हो, है ना। इस प्रकार का अगर सुंदर पुत्र जो है मेरा होता तो कितनी अच्छी बात थी। तो वो, लेकिन थोड़े समय के बाद जब 3 पग भूमि भगवान वामन ने बलि महाराज से मांगी और अपना विशाल जो है रूप लिया, तो उस समय
जब बलि महाराज को छला तो उसके कारण जो पहले इच्छा हो रही थी कि अगर इनके जैसा सुंदर मेरा भी पुत्र होता, लेकिन बाद में इच्छा हो कि ऐसा पुत्र अगर मेरा होता तो क्या होता, मैं इसकी जो है हत्या कर देती, है ना। तो ये दो इच्छा जो है वो प्रकट होती है। तो भगवान जान रहे होते हैं वहाँ पर कि ये दो इच्छा है ना। तो जो पूतना थी उसकी दोनों इच्छाओं को भगवान पूरी करते हैं। एक तो ये इच्छा थी कि भगवान कृष्ण को मैं दूध पिलाऊं, है ना, ये मेरे पुत्र के रूप में बने, तो धाय के रूप में भगवान वो इच्छा भी पूरी करते हैं। और जो बाद में इच्छा हुई थी कि अगर ऐसा पुत्र हो तो मैं इसका वध करूं, तो इसलिए भगवान ने वो इच्छा भी पूरी की कि पूतना ने भगवान का वध करने का भी प्रयास किया, है ना। तो दोनों इच्छा पूरी जो है करते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि चूंकि पूतना भगवान को मारने की दृष्टि से आई, है ना, द्वेष भावना रख कर के आई, लेकिन फिर भी भगवान ने उसका वध किया और उसको अपनी माता का स्थान प्रदान किया, है ना। भगवान ने अपना धाम पूतना को प्रदान किया। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगा समापाय यदप्य सात्वी लेवे गतिम धात्र युचिताम अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे में, कि ऐसा दयालु भगवान और हम कहाँ पाएंगे कि जो एक डाइन जो है अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जो उन्हें जो है अपने स्तनों में विष लगा करके और मारने के लिए आई थी, ऐसी स्त्री को भी भगवान ने जो है अपनी माता का स्थान प्रदान किया और उसको अपना धाम प्रदान किया। तो ऐसे भगवान, इससे दयालु भगवान और कोई भी नहीं हो सकता। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो पूतना का जब वध हुआ और उसका पूरा शरीर जो है गिरा हुआ था, लेकिन चूंकि भगवान ने अपनी माता का उसको स्थान प्रदान किया और भगवान के द्वारा वध हुआ, तो इसलिए पूरा उसका जो शरीर था, जैसे बहुत सारी जो है अगरबत्ती जलाई गई हों, आपने सुगंधित जो है पूरी अगरबत्ती जलाई हैं और उससे फिर बहुत अच्छी जो है खुशबू दूर दूर तक फैले, तो ऐसी पूरी उसके शरीर से दूर दूर तक क्या है सारी खुशबू फैल रही थी, है ना। क्योंकि भगवान ने शुद्ध कर दिया ना, चूँकि उसकी गलत भावना थी, गलत इच्छा थी, लेकिन भगवान दयालु हैं, तो ये इस वध के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से ये दयालुता का जो है भगवान का प्रकट हो रहा कि कैसे भगवान जो है दयालु हैं। तो अगर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कोई जीवात्मा अगर जो है अनुकूल भाव से भगवान की अगर शुद्ध भक्ति में लगता है, तो भगवान उसको कितना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करेंगे। भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के तो ऋणी हो जाते हैं, है ना। जैसे कल हमने जो है नवम स्कंद में महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि के उपाख्यान में चर्चा किया था, है ना, कि कैसे भगवान शुद्ध भक्तों के जो हैं बस में होते हैं, है ना। तो अगर कोई शुद्ध भक्ति इस प्रकार से करता है तो कितना भगवान का वो प्रिय बन सकता है ना। भगवान उसके प्रति कितनी जो है करुणा प्रकट करेंगे कि एक जो गलत भावना से भगवान को मारने के उद्देश्य से जो पूतना जा रही है, उसको भी भगवान ने अपनी माता का स्थान प्रदान किया, एक धाय का जो है आध्यात्मिक जगत में स्थान प्रदान किया, है ना। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अनुकूल रूप से भगवान की भक्ति में लगना। तो बहुत दूर दूर तक पूरी जो है खुशबू फैलती है। और ये लीला के माध्यम से एक और बहुत महत्वपूर्ण भगवान शिक्षा दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि ये वास्तव में भगवान है ना। इसको कहा गया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसे भगवान दूसरे अवतार लेते हैं तो भगवान को क्या है थोड़ी उसमें शक्ति प्रकट करनी होती है ना। जैसे भगवान वामन जब प्राकट लिया तो भगवान ने जो है अपना शरीर को पूरा विशाल जो है करना पड़ा। भगवान नरसिंहदेव जब प्रकट हुए थे तो फिर भगवान का भी एक विशाल उग्र रूप था, है ना। इस प्रकार से अलग अलग जो है जितने भी भगवान ने अवतार लिए तो वो क्या थे, असुरों को मारने के लिए सारे कहीं ना कहीं जो है भगवान को उग्र रूप लेना पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान बहुत सरलता से जो है पूतना का वध कर रहे हैं। कितने दिन की उम्र में, सिर्फ भगवान जो है अभी 3 दिन के हैं, है ना, और बहुत सरलता से पूतना का वध कर दिया। तो इसको कहा गया है ना, ये वास्तव में भगवान है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनमें कि संपूर्ण बल है। कोई भगवान को अनावश्यक रूप से बल का प्रयोग नहीं करना पड़ा, सरलता से भगवान ने पूतना को मार दिया, है ना। जो 6 गुण जो हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय,
ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भगतिंगना। ये पूर्ण रूप से भगवान इन गुणों को प्रकट करते हैं कि छोटी सी जो है उम्र में भगवान ने पूतना का वध कर दिया। तो बहुत सारे व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करते हैं, शिल्पपात वर्णन करते हैं, है ना, कि आप जो हैं भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, भगवान की नकल करते हैं, है ना। लेकिन इस प्रकार से जो है वध नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान ने ये सब लीला जो है दिखाई, है ना। इससे प्रकट होता है कि कैसे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है ना। उनको एक साधारण जो है मनुष्य मानने की भूल हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो है नहीं देखते कि कोई एक 3 वर्ष का जो है बच्चा है और वो इतनी विशाल जो है पूतना राक्षसी आई और उसका वध कर देगा, है ना। लेकिन भगवान ने वध किया, भगवान ने दिखाया कि मैं भगवान हूँ, है ना। भगवान अपनी लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं हमें कि देखो मैं यहाँ पर जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आदि पुरुष, है ना, मुझे समझो, मेरे जन्म कर्म को जानो, इनको तत्वतः पूरा अच्छे से समझो। वो ये समझ लोगे तो क्या है, तुम जो है ये जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ करके फिर मेरे पास हो जाओगे, दोबारा से इस जन्म मृत्यु के चक्र में तुम्हें आना नहीं होगा, है ना। तो बहुत सरलता से पूतना का वध किया, है ना। और आगे फिर जब पूतना का वध हो गया तो फिर और जो है असुर को कंस ने भेजा, है ना। अनेक अनेक भगवान ने जो है मनोहर सुंदर बाल लीलाएं की। तो आगे फिर जो है एक सक्टासुर असुर, है ना, एक बार जो है भगवान को माता सुधा एक छकड़े के नीचे रख देती हैं, वहाँ पर जो है पालने में, है ना, और अपने कार्य में फिर व्यस्त हो जाते हैं। तो सक्टासुर वहाँ पर जो है आता है, किसके रूप में, छकड़े के रूप में था, है ना। तो शिल्पपात वर्णन करते हैं सक्टासुर जो था वो क्या था, एक भूत था है ना। तो भूत क्या है, उनकी कुछ इच्छाएं होती है तो ऐसे किसी न किसी के अंदर वो प्रवेश करते हैं ना, उनका कोई शरीर नहीं होता है। तो वो जो सक्टासुर था वास्तव में एक भूत के रूप में था, प्रेतात्मा के रूप में, उसने वो छकड़े के उसमें प्रवेश कर लिया था और विचार था उसको कि यहाँ पर मैं कृष्ण का इस प्रकार से वध कर दूंगा। तो उस समय भगवान थोड़े से जो है हाथ पैर भी हिलाने लगे थे है ना। तो भगवान ने वहाँ पर थोड़ा सा जो है, जैसे बच्चे सामान्य तो स्वाभाविक होता है कि अपने पैर जो है ऊपर नीचे पटकते हैं, है ना। तो भगवान ने थोड़ा सा जो है पैर वो छकड़े को क्या है छुआ, और वो छूने से ही वो छकड़ा जो है आकाश में बहुत ऊपर तक ऊंचा गया और सारे उसके जो है टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। इस प्रकार से सक्टासुर का वध हो गया। तो ये भगवान, है ना, दिखा रहे हैं, पूतना के माध्यम से दिखाया भगवान ने कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, है ना, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वरूप से बलशाली हूँ। और ये सक्टासुर के माध्यम से भगवान जो है दिखा रहे हैं कितनी सरलता से, कोई भगवान को प्रयास नहीं करना पड़ा, है ना, भगवान ने वध कर दिया। फिर और भगवान ने जो है असुर को भेजा, सक्टासुर के बाद तृणावत जो है आया एक बवंडर के रूप में, है ना। तो उसने भगवान को ऊपर बवंडर के रूप में ले जाकर ऊपर ले जाने का जो है प्रयास किया। लेकिन जैसे जो है बहुत ऊपर वो गया तो वहाँ पर फिर भगवान ने क्या किया, अपना जो बल है जो बढ़ा लिया क्योंकि भगवान क्या है, उपनिषदों में बताया गया अनोर अनियाम महतो महियान, है ना। भगवान जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्के भी हो जाते हैं भगवान, और आवश्यकता पड़ने पर भारी से भारी भी हो जाते हैं, है ना। तो भगवान ने जो तृणावर्त जो बवंडर के रूप में आया था उसको ले जाने दिया ऊपर, है ना, आकाश में। तो वो लेकर के गया, लेकिन भगवान ने ऊपर वहाँ पर अपना जो है भार बढ़ा लिया, और इतना भार कर लिया कि उसको लगा कि मेरे सिर के ऊपर एक जो है पहाड़ रख दिया गया है तो वो पहाड़ के कारण जो है धीरे 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 जो बवंडर था वो पूरा नीचे आ गया। वो नीचे आया तो पूरा जो है चकनाचूर हो गया, है ना, इस प्रकार से, क्योंकि इतना भगवान ने अपना जो है भारी, है ना, महतो महियान, भगवान जो है भारी से भारी हैं तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, इतने भगवान भारी से भारी हो जाएंगे। लेकिन देखने में एक बालक ही लग रहे हैं, है ना, साधारण जो है बालक, एक साधारण बालक इस प्रकार से ऐसा भारी नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ पर जो है बवंडर को लगा कि एक विशाल ये पर्वत के समान है, इसलिए वो सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जो है भगवान
ने बाल लीलाएँ आगे करते हैं, अनेक अनेक असुरों को मारते हैं, है ना, बहुत सारे एक के बाद एक कंस असुर भेजता है, लेकिन बहुत सरलता से भगवान सबका जो है वध कर देते हैं, है ना। तो ये सबसे हम समझ सकते हैं कि कैसे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक साधारण बालक नहीं है। उनके जन्म हैं, उनकी सब लीलाएं हैं, तो वो सब कुछ दिव्य है ना। उनको हमें दिव्य तरीके से एक प्रामाणिक परंपरा के माध्यम से, प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हम वास्तव में उनको सही रूप से समझ पाएँ, है ना, सही रूप से जान पाएँ। उसके लिए शिल प्रभुपाद ने पूरा विस्तार से अलग अलग आचार्यों की श्रीमद् भागवतम जो उनकी रचना है ना, तो उसको पूरा लिखा है। उसमें अलग अलग आचार्यों की पूरी विस्तार से टीकाएँ दी हैं कि कैसे हम भगवान के जन्म और ये सब लीलाओं को तत्वतः समझ पाएँ। तो अगर कोई व्यक्ति जो है इस श्रीमद् भागवतम जो दिव्य साहित्य है इसको पढ़ेगा तो बहुत अच्छे से भगवान के जन्म और भगवान की लीलाओं को समझ पाएगा, फिर भ्रमित नहीं होगा। वो जब तत्वतः समझ लेगा तो फिर ये जन्म मृत्यु के चक्र जो जीवन का उद्देश्य है, मुक्त होकर के भगवान के धाम जाना, उसको प्राप्त करना, तो वो हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो कल और भी कुछ लीलाएं हैं इस प्रकार से, वो हम चर्चा करेंगे। आज हमने कुछ भगवान के जन्म के बारे में कुछ लीलाएं जो हैं चर्चा की, तो आप सब इसको पढ़िए, भागवतम विस्तार से अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जिनके पास नहीं है तो ये श्रीमद् भागवतम शिल प्रभुपाद के द्वारा लिखित पूरा दिव्य साहित्य लीजिए, है ना, अपने घर में उसको नित्य अध्ययन कीजिए, जिससे कि भगवान के जन्म, उनकी लीलाएं सबको हम अच्छे से जान पाएँ। हरे कृष्ण।